अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस बल्दिया के इंतखाबात में, इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली तेलंगाना व इंचार्ज नांदेड़ जनाब मोहतरम कौसर मोहिउद्दीन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ के तमाम मोअज़्ज़िज़ क़ाइदीन, मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, प्रभाग 2 के उम्मीदवार मखतूम बिन शेख महबूब साहब, फुरक़ान खान रहीम खान साहब, प्रभाग 5 के उम्मीदवार बाबा साहब सूर्यवंशी, शिफा मुस्कान शेख, हाजरा बेगम अब्दुल बासित, मुफ्ती अशर अली ख़ान अज़हर अली ख़ान, प्रभाग 11 के उम्मीदवार मोहम्मद मसूद अहमद ख़ान, आसिया बेगम, अब्दुल हबीब बागवान, सैयद फसीउद्दीन, सैयद वलीउद्दीन, साइमा ख़ान, मोहम्मद इमरान ख़ान। प्रभाग 12 के उम्मीदवार अब्दुल रशीद, अब्दुल गनी, बेबी शाइस्ता, मोहम्मद सलमान ख़ान, ख़मर सुल्ताना और मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन, मोहम्मद यूसुफ। प्रभाग 14 के रेहाना बेगम, चांद पाशा कुरैशी, शमीम बेगम, अब्दुल हफीज़ बागवान, शमीम अब्दुल्ला, हासेकर, स्वाति नरसिंह राव। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप तमाम से गुजारिश है कि 15 जनवरी के दिन आप अपने एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के हक़ में करिए, जिनका इंतखाबी निशान पतंग है। प्रभाग 2 में 2 मजलिस के उम्मीदवार हैं, प्रभाग 5 में पूरा पैनल है, प्रभाग नंबर 11 में पूरा पैनल है, प्रभाग नंबर 12 में पूरा पैनल है और प्रभाग नंबर 14 में पूरा पैनल है। तो जाम मशीन में आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पतंग का निशान नज़र आएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग वहाँ पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपने सियासी शऊर को मजबूत करिए, अपनी क़ियादत को मजबूत करिए और एक अच्छे नुमाइंदे को बहैसियत रुकने बल्दिया आपके प्रभाग से मुंतखब करिए, ताकि वो आपके इस वार्ड में, इस बल्दी हलक़े में आपके तरक्याती काम को करवा सके। क्योंकि हम ये देखते हैं कि नांदेड़ शहर में एक तासुब का मुज़ाहरा किया गया है और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज के बसने वाले इलाक़ों को एक मनसूबाबंद तरीक़े से डेवलपमेंट से महरूम करके रख दिया गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपको ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि नांदेड़ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान ने ये फ़ैसला लिया कि मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद नावघाट करबला इलाक़े में नौजवानों के लिए स्विमिंग पूल और जिम खाना की तामीर होगी। क़दीम शहर में खूबसूरत गार्डन की तामीर, पुराने शहर में नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए एक फायर स्टेशन और ट्रॉमा सेंटर का क़याम में लाया जाएगा। मदीना नगर से ख़य्यूम प्लाट के रास्ते को तोसी करके 50 फीट करने का वादा, पुराने शहर के अक़लियती तलबा के लिए ITI टेक्निकल कॉलेज और लड़कियों के लिए दस्तकारी यानी सेंटर का क़याम, माल टेकरी इलाक़े में वसी अराज़ी पर पुराने शहर के नौजवानों के लिए खेल का मैदान के तामीर का मनसूबा, हैदरबाग म्युनिसिपल दवाखाने को तोसी करके मिनी सिविल हस्पताल में तब्दील किया जाएगा। पुराने शहर के इलाक़े में फ्रूट मार्केट, भाजी, फूल मार्केट और हॉकर जोन के क़याम का आज़म, पुराने शहर में जदीद तर्ज की टेक्नोलॉजी से आरास्ता स्लॉटर हाउस का क़याम और उसकी गंदगी के लिए निपटने के लिए मुनासिब
हिकमत अमली तैयार होगी और जो होनहार और माशी पसमानदा तलबा के लिए खिदवाई नगर इलाके में स्टडी सेंटर का क़याम, पुराने शहर के इलाके में मुस्लिम तालिबात के लिए गर्ल्स हॉस्टल का क़याम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से वाजबी कीमत पर दस्तियाब होने वाली शादी खाने की तामीर का मनसूबा, नांदेड़ शहर में क़ब्रस्तानों की सारबंदी, नमाज जनाजा के चबूतरे की तामीर और वहाँ पर वज़ू के लिए पानी के इंतज़ाम का मनसूबा है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ के ज़िम्मेदारों ने यह अज़म लिया है कि इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के बाद ये सब काम तमाम करवाए जाएंगे। वहीं पर आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी है, इनके वादे ऐसे हैं कि वादा करते और उसके बाद भूल जाते। इनका एक वादा था कि मुसलमानों के लिए हज हाउस तामीर करने का वादा किया था, नहीं मालूम वो वादा किधर गया। फिर उसके बाद हज़ारों वोटों से कांग्रेस के ज़िम्मेदार मुंतखब हुए और वहीं पर जनाब रविंद्र चौहान ने टिकट तकसीम के वक्त कहा कि इतने टिकट्स देने पर कांग्रेस को मुस्लिम लीग कहेंगे। फिर देगलूर नाका जैसे गुंजान आबादी वाले मुस्लिम अक्सरत इलाके में छोटे छोटे बल्दी मसाइल इलाके के साकिनान को दर्द सर बन गए हैं। गंदगी है, कचरा साफ नहीं होता है और फिर ड्रेनेज चौक हो जाती है। ये कांग्रेस वालों की देन रही। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि देगलूर नाके की गंदगी को फैलाने ट्रेंचिंग ग्राउंड को तो ख़त्म कर दिया गया, मगर ड्रेनेज का सीवरेज पाइपलाइन, सीवरेज प्लांट कायम करके और गंदगी का इजाफा करके ना वहाँ पर गार्डन की तामीर का ऐलान हुआ, उसको मुकम्मल किया गया। मिल्लत नगर में गंदगी की वजह से सेहत को ख़तरा और बड़ी तादाद में बद जानवर खंजीरों का इजाफा हो रहा है। वहाँ पर मिल्लत नगर के रास्ते की तामीर, उसके इंतज़ार में कई नस्लें बूढ़ी हो चुकी हैं, मगर फिर भी कांग्रेस झूठा वादा करती। मुस्लिम इलाके में गैर ज़रूरी पुलिस की जानिब से हमारे खांचा फरोश को, ताजरों को तंग किया जाता है और फिर यही हाल दूसरे इलाके में भी है, मगर जहां पर वज़ीराबाद इलाका है वहां पर दूसरों को बैठने की इजाज़त दी जाती है। कंक्रीट रोड तांडूर नांदेड़ में पूरी डाली गई, मगर आप देखते हैं कि नांदेड़ में कई जगह ऐसे हैं, ख़ास तौर से देगलूर नागे के रास्ते, हिंगोली गेट, वैजय गार्डन का रास्ता, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, गड़े इतने हैं, मैं भी महसूस किया गड़ों को। गाड़ी में आते वक्त हमारे ड्राइवर साहब एक बचा रहे तो दूसरे गड्ढे में गिर रहे थे उन्होंने। तो कांग्रेस वालों का एक ही प्रोग्राम है कि गड्ढे में गिराते रहो और अपनी दुकान चमकाते रहो। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ की बल्दिया का बहुत बड़ा बजट है और अगर आप ये फ़ैसला कर लें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 30 से ज़ायद अरकान बल्दिया अगर मुंतखब होंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेयर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा नांदेड़ से। मगर इसके लिए आप तमाम को मुत्तहिदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। और फिर अभी आपके सामने जो कांग्रेस का पैनल है, माशाल्लाह इतनी काबिलियत इन लोगों में है कि वोट डालने वाला भी सोचेगा इनको वोट डालूं मत डालूं। माने बताया गया कि एक हबीब साहब बिल कलेक्टर थे, उनके ऐसे ऐसे कारनामे थे, उनको किसी ज़माने में अब जो नेता बीजेपी में उन्होंने कहा था ये खोखा है, धोखे के अलावा कुछ नहीं। और फिर एक और साहब हैं जनाब अजीज़ साहब, वो तो बीजेपी के लिए खुल के प्रचार करते, मगर कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ के प्रभाग से बेहतरीन उम्मीदवारों को यहाँ से आपके सामने पेश किया है। मेरी आपसे दरबंदाना अपील है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैंने कल धुलिया में ये बताया
कि हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के फसादात के बाद बाज़ लोगों को 5.5 साल के बाद ज़मानत पर रिहा किया और 2 नौजवानों को सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, यही कांग्रेस पार्टी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, चिदम्बरम उस वक्त वज़ीर दाखिला गृह मंत्री थे और चिदम्बरम ने UAPA के कानून का एक बिल लाया था और जब वो उस बिल को लोकसभा में पेश किया गया था, उस पूरी लोकसभा में मैं वाहिद रुकने पार्लियामान था जिसने उस कानून की मुखालिफत की थी। आप जाकर उस तकरीर को उठाकर आज भी इंटरनेट पर आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है, आप वो देख सकते हैं यूट्यूब पर। मैंने उस कानून के उस पर्टिकुलर दफ़ा और सेक्शन का हवाला देकर कहा कि जिसमें अंग्रेजी में कहा गया था कि टेररिस्ट डेफिनेशन में एनी अदर मीन्स, मैंने अपनी तकरीर में कहा कि इसके माने क्या हैं, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव है और अगर किसी दहशतगर्दी के केस में या किसी पर यह सेक्शन लगा दिया जाएगा तो बहैसियत एक मुसलमान के मैं कई ऐसी रिपोर्टें पढ़ चुका हूँ जिसमें पुलिस ने इस बुनियाद पर इंक्वायरी का आगाज़ किया, अगर ये जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया वो मुसलमान है तो वो दहशतगर्द है और उस पर ये चार्ज लग जाता है। आप जाकर देखिए, उसी को बुनियाद बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि हमारे मुल्क के जो नरेंद्र मोदी के वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने भी यही दलील दी इस कानून की। और हम क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बुनियाद पर, एनी अदर मीन्स के बुनियाद पर उनको हम बेल नहीं दे सकते। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के तमाम जिम्मेदारों से, आज चिदम्बरम इस दुनिया में हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर आज इस दुनिया में हैं, आज यही हमारे कौन कौन नांदेड़ के अशोक राव साहब भी हैं मगर वो अब बीजेपी में जाके बैठ गए। ऐसे कई कांग्रेस के नेता हैं। आप बताओ ये कानून आपने पास क्यों किया था? मैं उस वक्त पार्लियामेंट की बहस में कहा था, 5-6 मिनट का मुझे मौका मिला था, मैंने कहा ये कानून, ये सेक्शन सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। 180 दिन का डिटेंशन, आप बताइए पुलिस पकड़ेगी, कोर्ट को जाकर बोलेगी और डिटेंशन चाहिए, ये जुडिशियल कस्टडी में देने के बाद भी पुलिस पूछ सकती है अपनी कस्टडी में। 180 दिन का डिटेंशन उस कानून में। भाई साहब आप ऐसा पुकारेंगे तो मैं बैठ जाता हूं। अरे ठहरो मौलाना, 6 फुट 2 इंच का आदमी खड़ा हुआ है, पर नहीं दिख रहा है। सुनो जी, चेहरे में कुछ नहीं है, आवाज में है, जबान में है, अल्फाज में। सुनो, चेहरे पे दाढ़ी वाइट होना शुरू हो गई। आप बताइए कानून क्यों बनाया कांग्रेस पार्टी ने? मैं उस कानून के खिलाफ बोला भी, उस कानून के खिलाफ वोट भी दिया था मैं। फिर उसी कानून को गंदा किया गया, अमित शाह 2019 में लेकर आए थे, फिर कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करी उसको। मैं और इम्तियाज जलील उसकी मुखालिफत करें। हम हर सेक्शन पर नोटिस दिए थे इसकी मुखालिफत में। तो उस वक्त स्पीकर आज भी हैं, ओम बिरला साहब बोले, ओवैसी तुम लोग 2 लोग हो, क्या करोगे? मैंने कहा सर हम अपना ऑब्जेक्शन मूव करेंगे। अरे तुम 2 है, फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा नहीं सर, अल्लाह हमारे साथ है, हमको ये करना है। नहीं, ये चीखा मारने का नहीं है, समझो मेरी बात को। इसी कानून को इस्तेमाल करते हुए, जिसको कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के वजीर दाखिला चिदम्बरम साहब थे, फिर अमित शाह लेकर आए, उसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया।
आप बताइए फिर जेल को कौन जा रहा है? सबसे ज्यादा जेल को जाते मुसलमान, सबसे ज्यादा जेल को जाते दलित, आदिवासी। उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो हुकूमत की पॉलिसियों को जल्दी समझते हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। एक स्टैन स्वामी था, ईसाई पादरी, 85 साल का बूढ़ा, वो जेल में यूएपीए में चला गया। वो पुकार पुकार कर कह रहा था, अरे भैया मैं पानी पी नहीं सकता, मुझे स्ट्रॉ से पानी पीना है। ज़ईफ था, पकड़ नहीं सकता था हाथ से अपने गिलास को, जेल में मर गया। मुंबई में ट्रेन का ब्लास्ट हुआ, किसकी हुकूमत थी बोलो? कांग्रेस वालों, आपका चीफ मिनिस्टर था। 185 भारत के लोग मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट में मारे गए। 11 मुसलमानों पर केस बुक हुआ। 19 साल जेल में गुजारने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको कहा ये तमाम के तमाम बेकसूर हैं। मरने वाले लोग पूछ रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार को, मेरे भाई को, मेरे पति को किसने मारा? और ये जो 11 मुसलमान पकड़े गए थे, जिसमें एक अंसारी साहब का जेल में ही इंतकाल हो गया, वो बाहर निकलकर पूछ रहे हमारा कसूर क्या था। एक साहब से मैं दारुसलाम में मिला, अपनी बेटी को लाए और लाकर मुझसे कहा कि जब मुझे मुंबई की एटीएस पकड़ कर लेकर गई थी, ये मेरी बेटी अपनी माँ के गोद में थी, अब मैं बाहर निकला हूं तो जवान हो गई। बोलो कांग्रेस वालों, कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। बोल दो बी टीम जिम्मेदार है। तुमको तो आदत है ना, हर चीज का इल्जाम लगा दो असदुद्दीन ओवैसी पर। बताइए आप कौन जिम्मेदार है इसका? एक कानून आप बनाए, उसको और गंदा करे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। कांग्रेस सपोर्ट करी पार्लियामेंट में, पूरे सेकुलर पार्टी वोट डाले, मैं इम्तियाज जलील उसकी मुखालिफत करे। और मैंने मीडिया के सामने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, जब कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, मैंने कहा मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तुम्हारे बड़े बड़े लीडर कम से कम 1 साल 2 साल जेल में गुजारेंगे तो तुमको मुसलमानों की तकलीफ समझ में आएगी। हंगामा खड़ा कर दिए कांग्रेस वाले, कैसा बोले हमारे को। मेरा यही रिएक्शन मैं देखना चाह रहा था तुम्हारा। हम जब जेल में सड़ रहे, जवानियां बर्बाद हो रही हैं, बच्चे यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, मैं सिर्फ अल्फाज से तुमको बोला तो तुम गुस्से में आ गए। बताओ, भारत की आजादी के बाद कितने कांग्रेस के लीडर 1 साल या 8 महीने जेल में गुजारे? बताओ। मैं तुमको लिस्ट दे सकता हूं जो मुसलमान जेलों में गुजारे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, टाडा में, पोटा में, यूएपीए में, ये सब हमारा मुकद्दर बन गया। और जिम्मेदारी पूरी ही पर आती है। और आके बोलते नहीं सेकुलरिज्म को बचाना है। फिर ये बच्चों को कौन बचाएगा? 5.5 साल से बच्चा जेल में है। बताइए आप क्या हो रहा है? इसीलिए कह रहा हूं, अगर मेरे साथ इम्तियाज जलील दोबारा कामयाब हो जाते, अख्तर ईमान किशनगंज से एमपी मुंतखब होते, तो क्या नरेंद्र मोदी वक्फ का कानून लाने के बारे में 100 मरतबा सोचते थे, मगर लाए वक्फ का कानून। उसके बाद क्या हुआ? मस्जिदों को छीनने का प्रोग्राम, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीनने का कानून बना दिया गया। पूरा पावर कलेक्टर या उसके ऊपर के ओहदेदार को दिया गया। अब मस्जिद कमेटी का मेंबर कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है, कब्रस्तान और दरगाह कमेटी का मेंबर कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है। बताओ फिर आप कब अपने शऊर का इजहार करेंगे? याद रखो मेरी इस बात को, जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, चाहे वो रुकने बल्दिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद का मामला हो, आमदार हो, खासदार हो,
अगर आप डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे तो याद रखो ये आफतें हमको घेरती जाएंगी, घेरती जाएंगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। वोट डालने की एक और वजह भी है, महाराष्ट्र में इस साल कभी ना कभी SIR होगा। आपका नाम वोटर लिस्ट में, कितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में? हाथ उठाओ। तुम्हारा नहीं है, तुम 18 के नहीं हुए अभी। अब क्या हो रहा मालूम? गोवा में इंटरनेट पर सर्च करो, गोवा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे साबिका, उनको इलेक्शन कमीशन नोटिस दे दिया कि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तुम आके अपनी सिटीजनशिप, शहरियत साबित करो। इसीलिए वोट डालो, इस वोटर लिस्ट को उठा के रखो। 2002 की वोटर लिस्ट को मैं इन जिम्मेदारों को बोलूंगा, निकाल के रखो, तैयारी करो अभी से। तुम्हारे वोट डालने का सबूत क्या है बोलो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह हकीकत है, गोवा के एक साबिकार खासदार को इलेक्शन कमीशन नोटिस दिया। उन्हें कैसा बन गया MP फिर, अगर भारत का नागरिक नहीं है तो? आप समझो मेरी बात को। मेरी बात डराने के लिए नहीं, मैं तुमको बता रहा हूं ये चीज आने वाली है। इसीलिए अपने वोट को डालो ताकि तुम दुनिया को बता सको कि हम वोट डाले थे इस नांदेड़ के बल्दिया के इलेक्शन में। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपसे अपील कर रहा हूं कि हालात को समझिए आप। और नांदेड़ में डेवलपमेंट नहीं हुआ, जाके अब्दुल सत्तार साहब को पूछो, नहीं बी टीम बोलते हो उन्हें, किसी से ही पूछो आप। अरे मैं 11 साल पहले इलेक्शन लड़ा था भाई, मैं बच्चा था जब मेरे वालिद के साथ आता था यहाँ पर, सालार के जलसे होते थे। मगर सही मानों में तो 2011 ना मोइन, 2011, उससे पहले क्या हुआ भाई? 60 साल आपको मिले, आप क्या करें? ऐसा खेले, मेहंदी लगा, मेहंदी लगा, उतना ही करे तुम, और क्या करे? जाके बोल दियो देखो बचाना है, अल्लाह अकबर, और डाल दो। कुछ भी नहीं करे। 60 साल तुमको मिले। अशोक राव क्या बोलते, हमारा परिवार 70 साल से नांदेड़ की खिदमत कर रहा। अरे पूरा खबर में उतार दिया, तुम क्या खिदमत करे बा? कुछ खिदमत नहीं करे। आपके दादा के वालिद इनको वोट डाले, दादा वोट डाले, अब्बा डाले, बेटा डाला, अब बेटे के बेटे को बोल रहे देख तू तेरी औलाद पैदा होते कि बी टीम को नहीं देना, इनको देना। अरे क्या है बताइए, क्या हाल करके रख दिए नांदेड़ का। नांदेड़ के दूसरे इलाकों में कैसे काम हो रहा बताओ, फिर ये इलाके में क्यों नहीं होता है? कितने मर्तबा आपका MLA, आपका महापौर, आपका MP कहां गया सब? मजलिस जब से आई इनको लगा कि अब इनकी दुकान बंद होने वाली है। मजलिस जहां कहीं भी जाती है, मैं कहता हूं कि मैं हालात बदलने भी आया हूं और खेल को खत्म करने आया हूं, और यही खेल खत्म होगा 15 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला। गेम बदल देंगे पूरा इनका इंशाअल्लाह ताला। 30 अराकीन बल्दिया कामयाब करो, मेयर आपका होगा इंशाअल्लाह ताला। होगा मेयर, मजलिस का मेयर हो सकता। दिमाग में कुछ तकलीफ है, कुछ कैसा होगा रे भाई, नु बोल के जा रहे। होता बाबा, होता बाबा इंशाअल्लाह। जब आप इरादा कर लेंगे, मेहनत करेंगे, एक एक वोट को डिवाइड होने नहीं देंगे, तो यकीनन आपका ही होगा मेयर। और जब मेयर आपका होगा तो डंके की चोट पर पूरे नांदेड़ से इंसाफ होगा, और खास तौर से इंसाफ होगा जहां जिससे इंसाफ नहीं हुआ 50 साल में, वहां से शुरू होगा।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मंजलिस को वोट दीजिए। कांग्रेस पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनका ने। बिहार में गए, अच्छा बिहार में लड़े कितने सीट पर? 60 पे लड़े। कितने आए? 6 आए। मंजलिस को कितनी आए? 5। एक का ही फर्क रह गया। आदिल हसन मंजलिस के बलरामपुर के उम्मीदवार 80,000 वोट लिए और सिर्फ 350 वोट से कामयाब नहीं हो सके। एक और सीट पर 80,000 हम लिए ठाकुरगंज से, 6,000 से 6,500 से हम कामयाब नहीं हुए। और इनके कांग्रेस के लीडर है, एक बड़े लीडर उनके, बहुत मेरे को बोलने लगाए, कहां से बोलने लगाए, यानी 50-60 लोग मेरे को फोन करे, अरे भाई उनके खिलाफ कैंडिडेट मत दो, उनके खिलाफ कैंडिडेट मत दो। अख्तर ईमान बोले नहीं सर, कैंडिडेट तो मैं दूंगा। अख्तर ईमान हमारे सदर हैं, उन्होंने बोले नहीं सर कैंडिडेट तो हम देंगे उनके खिलाफ। वो बकवास बहुत करते हैं मंजलिस के बारे में। मैंने कहा ठीक है अख्तर भाई, कैंडिडेट आप दे दो। बड़े बड़े लोगों का दबाव है, उनकी गुजारिश है, एक काम करते कि आप चले जाओ, मैं नहीं जाता हूं। ठीक है, नहीं गए, उन्होंने भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया। वो बेचारे 18,000 वोट से हार गए। मैं नहीं गया तो भी मंजलिस का उम्मीदवार 16,000 वोट लिया। और हारने के बाद वो जनाब क्या बोलते, असदुद्दीन ओवैसी के भाषण से मैं हार गया। मैं गया ही नहीं तुम्हारे पास, मैदान में आया ही नहीं। मेरे पास क्या कोई मौकीला है ऐसा उड़ के बोला जाओ बेटा जाके पढ़ के फूक के आ जाओ। मैं तो गुनाहगार आदमी हूं, मगर उन्होंने बोले ये हाल इनका है। यहाँ पे टिकट नहीं दिए, लाला नाराज हो गए थे। लाला आप नाराज हुए थे? नहीं हुए थे। लाला ऐसा सूरत बना लिया, क्या सर, क्या साहब, क्या साहब। अब लाला को और क्या दिखा, सियासतदान है, मोइन लड़ रहा ना साहब। वाजिबी बात है भाई, फितरी इंसान फितरत है थी, उनकी भी ख्वाहिश है थी। ये तो क्या करेंगे साहब, लाला ऐसा आके ये ऐसा क्या करेंगे। तो लाला सबर करो, लाला जीत जान दो उसको। लाला बोले, लाला मेरे को बोल रहे थे साहब आप समझो मेरी बात को, नहीं जीत सकता। और लाला का एक जुमला था, लाला क्या बोले, साहब दिल का अच्छा नहीं है साहब, उन्हें आप समझो मेरी बात को। मैं बोला लाला उन्हें दिल का अच्छा नहीं होगा, हम दिल के सच्चे हैं। हम नहीं खड़ा करे, हार गए, फिर शुरू हो गए, उन्हें पुरानी कव्वाली पे आ गए। अब्दुल सत्तार साहब आकाशवाणी बंद करो। आप हारे क्योंकि आपका दिल साफ नहीं था। अगर आपका दिल साफ होता तो अल्लाह यकीनन आपको कामयाब कर देता, मगर आपका दिल एक तरफ इधर अटका हुआ था, एक तरफ इधर अटका हुआ है। हम में और उनमें फर्क ये है कि हम खुल के बोलते हम तुमसे मोहब्बत करते, आई लव यू। वो लोग क्या करते, जिसको देखो आई लव यू, आई लव यू, आई लव। ये नहीं होता ना। एक को बोलते, हम ये बोलते, मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हारे से मोहब्बत कर दो, पार्लियामेंट में खड़े रह के बोला मैं, किसी के बाप का डर नहीं है। मगर इनका क्या है, जो दिखा इधर, जो दिखा उधर, जो उन्हें बोलता है किस्सा क्या है रे भाई, हर एक कोई नहीं ये बोल रहा। तो ये मामला है इनका, ये इनकी कहानी रही 60 साल की। अब खेल बदल रहा है। ये नौजवान बच्चे जान चुके हैं और ये समझ चुके हैं इनकी मक्कारियों को, इनके दोगलेपन को। मैं इनकी सोच और समझ को सलाम करता हूँ, इनके माँ बाप को सलाम करता हूँ कि आज एक इनकलाबी तब्दीली पैदा हो रही है नौजवानों में। और नौजवान इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं है कि सेकुलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे कंधों पर क्यों है, कि हम ही के सेकुलरिज्म के कूली हैं, गुलाम हैं।
हर एक इलेक्शन आया, नहीं सेकुलरिज्म को बचा लो। अबे 3 मरतबा मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया, हमारी वजह से बना। आप कभी बीजेपी को वोट दिए? कोई बोला तो भी देते? सुन लिए ना। अब कैसा बना उन्हें? वही तो समझा रहे हम आपको बात को, वही तो समझा रहे। तो आपसे अपील है कि आप इस इलेक्शन में, अब बल्दिया का इलेक्शन है बोल के एक होना नहीं है, 2029 में असेंबली का इलेक्शन आएगा तो मंजलिस के एमएलए मुंतखब होंगे नांदेड़ से इंशाअल्लाह ताला। और सुन लो कांग्रेस वालों, अब की बार कुछ भी नहीं, कोई बोल लो, सुनने वाला नहीं हूं मैं। कैंडिडेट खड़ा होगा असेंबली में भी इंशाअल्लाह ताला, और हम हमारे एमएलए को मुंतखब कराएंगे। और इंशाअल्लाह ताला वो एक वक्त आएगा कि आपका खासदार भी मुंतखब होगा इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए कह रहा हूं कि ख्वाब देखना शुरू करो। याद रखो, ख्वाब देखने पर कोई जुर्म नहीं है, ख्वाब देखकर उसको पूरा करने में मेहनत आप और हम मिलके करेंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, भारत में अगर 18 करोड़ मुसलमान हैं, वो गरीब नहीं रह सकते, वो मजलूम नहीं रह सकते, वो कमजोर नहीं रह सकते, उनके बच्चे स्कूल से बाहर नहीं रह सकते, उनके बच्चे कॉलेजों में रहना चाहिए, उनके बच्चे तालीम याफ्ता होना चाहिए, उनके बच्चे दौलतमंद होना चाहिए, उनके बच्चे ताकतवर होना चाहिए, उनकी सियासी क़ियादत होनी चाहिए। ये मंजलिस का पैगाम है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 15 तारीख के दिन आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? क्योंकि मैं देखा, मैं जलसे में इतने लोग आते, पोलिंग के दिन क्या होता नहीं मालूम। बाज वक्त क्या होता, मैं जाने के बाद ये शैतान के एजेंट आ जाते, आके खुस करना शुरू करते, कोनों में, घर में, उधर। उनका क्या है भाई, उन्होंने जज्बाती तकरीर करके चले जाते। एक साहब को मैं पकड़ लिया, मैं आप जाके बोले थे नहीं बोले थे? अरे मैं नहीं गया बाबा, मैं मिलने गया। मैं आप बोले नहीं बोले? मुझे साहब को बोले, मेरा मिलाओ फोन, उन्होंने बोल दिया हो, मेरे घर को आए थे, आके ये बात बोले। मेरा याद रखो, ये तुम जो बोल रहे हो ना, तुम थक जाओगे, तुम्हारा असर नहीं होने वाला है। अब बात करें कि नहीं ऐसा हो रहा, अरे क्या क्या नहीं हो गया भाई। वक्फ का कानून बन गया, SIR हमारे सर पर है, CAA के कानून के रूल्स बनाए जा रहे हैं, और ये SIR एक मानो में सिटीजनशिप का एक इम्तिहान है, ये जो सरासर गलत है। सिटीजनशिप को चेक करने का इख्तियार विजारत दाखिला का, होम मिनिस्ट्री का, उसके NRC रूल्स हैं, उस रूल्स का सेक्शन 3 है, सब सेक्शंस हैं। मगर ECI के जरिए अब सिटीजनशिप, आप सोचो, गोवा का एक साबिका खासदार को नोटिस आ गई कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट क्या है, लाके दिखाओ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील है कि 15 तारीख के दिन जहां पर 4 उम्मीदवार हैं, वहां पर पतंग के निशान पर बटन लगाइए। प्रभाग नंबर 2 में मखतूम शेख महबूब हैं, फुरकान रहीम खान 2 ही है, बाकी 5, 11, 12, 14 में यहाँ पर 4 वोट डालना है। पतंग का निशान दिखते ही बटन दबाइए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। ये डायलॉगा नहीं मारना, जाके बटन दबाना, समझे ना। पोलिंग परसेंटेज 90% होगा नहीं होगा, बोलो मेरे को आप। 90% पोलिंग होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। और नौजवानों को अपील कर रहा हूं, खाली मोटरसाइकिल डाल के क्या चल रहा, क्या चल रहा,
अरे आपका वोट पड़ता ही नहीं। मैं कई नौजवानों को देखा अपने इलेक्शन एरिया में, मियाँ तुम सुबह से मेरे साथ ही अपना वोट डाले, अरे भूल गया, फिर गए। और जो शादीशुदा है, आपसे अपील है, प्लीज प्लीज अपनी बेगम को बोलो माय डियर आज चलिए मेरे साथ। लिख जाओ। यहाँ पे खाने की जगह अच्छी कौन सी है? वहाँ मशहूर कौन सी है? हाँ हाँ आप लिख जाते अपनी बीवी को। लाला कहते अब भाभी को मंडी हाउस लिख जाते, कहते लाला आप भी लिख जाना भाभी को वोट डला के शाम में। लिख जाएंगे लाला, या फिर ऐसे ही करेंगे आप? नहीं करेंगे। तो जरा अपनी बेगम को पहले लिख जाओ, अपने अम्मा बाबा को, भाई बुजुर्गों को सुबह सुबह लिख जाओ, वरना क्या है, अरे बाबा ठंडी है, सर्दी है, उस दिन पूरे गर्म रहना, बहुत गर्म रहना, लड़ना नहीं, लड़े तो दुश्मन कामयाब हो जाता। 5 बजे के बाद देखेंगे क्या होता, कहां जाता जी उन्हें। 5 बजे तक सबर से, नो नो नो, 5 बजे के बाद पुलिस में कंप्लेंट करो, मगर पोलिंग करना, पूरे जाके वोट डालना। अब किसी का नाम नहीं आया, जिसका नाम है पहले नाम डला, उनका नाम जाके वोट डला देना। चिट्ठियां नहीं आए, फूला नहीं आए। अब आप ये समझो कि मजलिस के उम्मीदवार आप है, ये जमात आपकी है, ये लड़ाई मुस्तकबिल की मजलिस लड़ रही है आपके लिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जो मैं महसूस कर रहा हूं, अल्लाह उसको पूरा कराएगा इंशाअल्लाह। कि नांदेड़ की तारीख में एक बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है आप लोगों की तरफ से इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बहुत वक्त ले लिया मैं। हाँ, अब आप देखेंगे, मगर 15 तारीख के दिन, अच्छा वो देखो, आप मेरे को बदनाम करते थे 15 मिनट बोल के, तो ऊपर से कुदरत का निज़ाम यह है कि इन्हों मेरे को बदनाम कर रहे थे। मैं, अब मेरे को क्या मालूम, उन्होंने भी तारीख दिए 15 तारीख को। अब बोलो 15 मिनट तुम। अब तो ये मामला है, मगर 15 मिनट नहीं, पूरे 7 बजे से शाम में 6 बजे तक, 6 बजे तक है ना पोलिंग, 6 बजे तक पोलिंग है। रुकना नहीं, थकना नहीं, दबा के पोलिंग कराना। 6 बजे तक पोलिंग कराइए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, और मोटरसाइकिल पे जब एक दूसरे को मिले तो क्या नहीं पूछना, ऐसा बोलना। तो जो वोट डाला उन्हें क्या बोलना, ये काम करेंगे ना आप, तो नारा लगाइए, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जरा सेलफोन खोलो, लाइटा खोलो जरा। अब्दुल सत्तार साहब को लाइट होना कहते, दिखाओ पूरा, वहां भी खोलो, ऊपर खोलो, सब जगह खोलो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सलाम वालेकुम।